देखो, गर्गाचार्य भगवान कहते हैं कि बस गोविंद की बाल लीलाओं का ही अगर चित्रण किया जाए, प्रवचन किया जाए तो 7 वर्ष भी कम पड़ जाए। इतनी सारी लीलाएं हमारे गोविंद ने की, लेकिन कुछ लीलाओं का तो आनंद लेना ही पड़ेगा। मैं कोशिश करता हूं, बस आज हड़बड़ाना मत। आप आते भी लेट से हो और जाते भी जल्दी हो। ये अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमिक्स में पढ़ाई होती थी, लिफो सिस्टम एंड फीफो सिस्टम। जो बच्चे पढ़ रहे होंगे उनको पता होगा अर्थशास्त्र में, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पहले आओ पहले जाओ को फीफो सिस्टम, और बाद में आओ पहले चले जाओ को लिफो सिस्टम। तो मुझे लग रहा है आप लोग लिफो सिस्टम फॉलो करने वाले लोग हो। बोलो राधे राधे। हाँ, लास्ट इन और पहले भागते हो, बाद में आओ पहले भागो। जितना ज्यादा समय देंगे उतना ज्यादा से ज्यादा भगवान की कथा आप सुन पाएंगे। ठाकुर जी की नामकरण की लीला ये हम लोग आनंद ले। गर्गः पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपा व्रजम जगामनंदस्य वसुदेव प्रचोदितः तं दृष्ट्वा परम प्रीतः प्रत्युत्थाय कृतांजलिः आनची धोक्षजया प्रणिपात पुरहवरम। गर्गाचार्य भगवान एक बार कहां, नंदगांव घूमने के लिए आए, और नंद बाबा की जैसे नजर पड़ी गर्गाचार्य भगवान पे, तो गर्गाचार्य जी को कहा कि हे गर्गाचार्य ऋषि, आप हमारे बच्चों का नामकरण कर दीजिए, नाम रख दीजिए। गर्गाचार्य जी ने कहा कि नहीं नहीं, मैं आपके बच्चों का नाम नहीं रख सकता। क्यों नहीं रख सकता? क्योंकि मैं यदुवंशियों का पुरोहित हूं, और अगर मैं आपके बच्चे का नाम रख दिया तो कंस समझ जाएगा, इसलिए मुझसे नामकरण मत करवाइए। बाबा, नामकरण तो आप ही करोगे। एक काम कर सकते हो, चलो गौशाला में एकांत में नामकरण की लीला कर लेते हैं। गर्गाचार्य जी ने कहा ऐसी बात है, व्यवस्था करोगे तो ठीक है। और गर्गाचार्य जी पहुंच गए कहां? गौशाला में। लाखों लाख गौएं थी महाराज, उसके मध्य में माँ रोहिणी अपने पुत्र बलराम जी को लेके आती है, और माँ यशोदा अपनी गोद में कृष्ण कन्हैया लाल को लेकर के उपस्थित हो जाती है। बस एक नंद बाबा गोप है और कोई गोपी नहीं है वहां पर। गर्गाचार्य भगवान ने सबसे पहले किनका? संकर्षण भगवान दाऊ भैया का, बलराम जी का नामकरण किया। अरे यह जो रोहिणी का पुत्र है, इसलिए इसका एक नाम रोहिणी भी होगा, रोहण भी होगा। चूंकि यह राम के समान बलशाली है, इसीलिए इसका एक नाम बलराम भी होगा। कर्षण के बल पर देवकी के गर्भ से निकाल करके रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरण किया गया, इसीलिए इसका एक और नाम संकर्षण भी होगा। और किसकी बारी? अब बांके बिहारी की बारी। और बांके बिहारी की बारी में लेने के लिए मां यशोदा जब तक क्या करती है, तो बाबा के गोद में दे देती है। माँ अक्सर ऐसा काम करती है, जब कोई बाबा जी आते हैं, कोई ऋषि महात्मा आते हैं, तो माँ अपने गोद से लेकर के लाला को और किसी के गोद में नहीं देती, लेकिन कोई बाबा जी आ जाए तुरंत गोद में थाम देती है। क्यों? कुछ आशीर्वाद विशेष मिल जाए। अब गर्गाचार्य जी ने गोद में ले लिया किसे? जिसके गोद में संपूर्ण सृष्टि पलती है। आज वो शिशु रूप में गर्गाचार्य भगवान की गोद में आनंद दे रहे हैं। क्या अद्भुत लीला रही होगी महाराज। गर्गाचार्य जी बोलने लगे, देखे भगवान को, भगवान पे नजर गई, भगवान ने आंखें खोली। अब जैसे ठाकुर जी ने आंखें खोली, गर्गाचार्य ने, दोनों ने आंखें खोली, और भगवान की नजरों में नजरें समाने से गर्गाचार्य जी को ध्यान लग गई। गर्गाचार्य कोई साधारण पुरोहित तो थे नहीं, ब्रह्मज्ञानी थे। गर्गाचार्य जी तो समझ गए, अरे ये तो साक्षात ठाकुर जी आ गए, ये तो साक्षात नारायण पधार गए हैं। पर नारायण का